ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत कहा, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं है। चलते चलते बच्चे याद की यात्रा में थक जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी रात हो गई है ना, हाँ 5 विकारों की रात है, तो इसमें तुम बाबा के राही, याद की यात्रा के राही हो, तो बच्चे इसलिए इसमें थकना नहीं है। थक जाते हैं बच्चे, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। आज बाबा ने बड़ी गहरी बात बताई, थकना भी देह अभिमान है। हाँ, देह अभिमान में ही थकावट होती है। देही अभिमानी तो सदा फ्रेश रहेगा, उड़ता रहेगा। हर वक्त देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो ना। आज बाबा ने कहा चार्ट वृद्धि करते रहो। 8 घंटा तो बच्चे तुम याद की यात्रा करते हो, हाँ 8 घंटा घर का काम काज, 8 घंटा चलो आराम। बाबा ने कहा 8 घंटा तो फिर याद की यात्रा में बिताना है। हाँ तो लेकिन बच्चे वो अभी अवस्था पहुंची नहीं है। हाँ फिर अंत में तुम्हारी वो अवस्था बन जाएगी। तो हमें 8 घंटा याद की यात्रा में रहना है। हाँ डोज वो तब केवल हो पाएगा जब हर घंटा याद का चार्ट लिखेंगे। फिर रात को टोटल करेंगे, पता लगेगा 4 घंटा याद की यात्रा थी, 5 घंटा थी, 6 घंटा थी या 8 घंटा थी। 8 घंटे तक पहुंच गए तो फिर विजय माला का मणका जरूर बन जाएंगे। 8 तक नहीं पहुंचे तो फिर दूरी, कमी को भरना चाहिए। फिर जो कमी रह गई है ना उसको भरना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कि तुम सर्विस की कितनी अच्छी अच्छी युक्तियां निकालते हो। हाँ सर्विस की युक्तियां निकालते, कैसे किसको समझाएं। हाँ तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे, सर्विसेबल बच्चे बाबा को कितने प्यारे लगते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये जो है ना, किसी में लालच होना, धन का लालच, कमाऊं 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 हर वक्त, और कमाऊं और पैसा इकट्ठा करूं, पैसा होगा तो ये होगा ये होगा। टू मच पैसा होना भी भक्ति मार्ग में तो माया कह दिया है इसको। अर्थात वो टिकने नहीं देगा आपको, इधर से इधर, इधर से बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। पैसा थोड़ा है ना, उसके लिए भी बाबा का शुक्रिया करो, क्योंकि गरीब निवाज है ना, थोड़ा है तो गरीब बन के रहेंगे और बाबा को प्यार योग अच्छा कर पाएंगे, इसलिए उसकी चिंता नहीं करो। तो बाबा ने कहा धन का जास्ती लालच नहीं करना, शरीर निर्वार्थ जो कमाना है वो एक अलग बात है, शरीर निर्वार्थ भले कमाओ। बाबा कोई चीज में मना नहीं करते हैं। फिर बाबा ने कहा भी तुम क्या करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो कर, तख्त नशीन बनते हो। हाँ जो मम्मा बाबा को कदम कदम पे फॉलो करेगा वही बाबा ने कहा तख्त नशीन बनेगा। तो देह अभिमान में तो बच्चे तुम बर्बाद होंगे, और देही अभिमानी जितना बनेंगे तुम आबाद होंगे। तो हमें आबाद होने का पुरुषार्थ करना है ना, बर्बाद क्यों हो। वे बाबा ने कहा तुम्हारा ये हूबहू यादगार है। कौन सा यादगार। बाबा ने कहा ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, आपका हूबहू यादगार है। मम्मा बाबा और बच्चे सब तपस्या में बैठे हैं, हर एक की अपनी अपनी कुटिया बनी हुई है। तो बच्चे अभी भी तुम प्रैक्टिकल ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर यहाँ तपस्या कर रहे हो, आगे चल के तुम देवता बनेंगे। तो कितना अच्छा ये बाबा ने कहा यादगार बना हुआ है। तो बच्चों को ऐसे पुरुषार्थ करना है। बच्चे माया के तूफान तो आएंगे, तुम बच्चों को डरना नहीं है। फिर बाबा ने कहा बस बच्चे देखो, बच्चे वो भी रूहानी जिस्मानी यात्रा होती है ना, कितना चलना पड़ता है। तिरुपति बालाजी का मंदिर, और एक कितना लंबी लाइन होती है। आज हम ये मुरली मंथन चामराजपेट बेंगलोर से कर रहे हैं। हाँ तो कल यहाँ देखा हमने, सोमवार था, तो अरे इतना लंबी लाइन। हमें लगा साउथ इंडिया में बहुत भावना प्रधान भूमि, बड़े बड़े क्वालिफाइड व्यक्ति, कुमारियां बहनें सब लाइन में खड़े हो, और कोई ये नहीं कि भाग दौड़ करके मैं आगे जाके दर्शन कर लूं। वेल डिसिप्लिन। अपने नॉर्थ में तो बहुत कम ऐसा हो पाता है, मंदिर में दर्शन में तो फिर भीड़ लग जाएगी। बट सिस्टर, और कोई पुलिस नहीं खड़ी कि लाइन में खड़े हो,
नहीं, ऑटोमेटिकली लाइन में खड़े। कुछ लोग क्रॉस करके मान लो वहां पहुंच भी गए तो भी ऐसा नहीं बाकी तोड़ देवे, 2-4 ने अगर किया, सब बाकी मैक्सिमम डिसिप्लिन में खड़े। तो शिव की कितनी भक्ति करते हैं। बाबा कहते हैं जरूर, आज भी देखो उसके दर्शन के लिए एक शिवलिंग ही तो है वहां मंदिर में, आज भी इतना जो है उसके लिए श्रद्धा है मन में। सोचो, जरूर उसने इतना कुछ किया होगा ना। बाबा कहते हैं इन यात्राओं में तो थक जाते हैं ना, तो ये बच्चे रूहानी यात्रा में कोई थकने की बात नहीं। तुम याद की यात्रा में सदा तत्पर रहो। जितना याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम पावन बन जाएंगे। ऐसा याद की यात्रा का तुम बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा योग युक्त बच्चे, सर्विसेबल बच्चे जब याद में सुनाएंगे तो उनका तीर लगेगा। फिर बाबा ने कहा काम विकार महाशत्रु बच्चे, काला मुंह किया तो फिर समझो हड़बड़ टूट जाएगा, 5 मंजिल से गिरना, बच्चे पुर्जा हो जाना। इसलिए इसके संकल्प से भी दूर रहना चाहिए। ये तो बड़ी भारी, आज बाबा के शब्द थे, बड़ी भारी चोट है, इससे बड़ी क्या चोट हो बताओ। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को अवेयर किया है कि अच्छी तरह पुरुषार्थ करो, हाँ, चार्ट को बढ़ाते रहो तो तुम बच्चे बहुत, तुम्हारी चल के आगे अवस्था फिर जोर को भर जाएगी। ये तो बाबा ने आज खास बताया। और कभी भी तुम बच्चों को पढ़ाई से या बाबा से कभी भी रूठना नहीं, रूठना नहीं, ये विशेष ध्यान रखना है। बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, अच्छा 8 घंटा तुम बच्चे काम करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा तो याद की चार्ट का बनाओ। लेकिन अभी बना नहीं, वो बनाना है। फिर बाबा कहते, बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो ये ध्यान रखो, थिंक नो इविल, डू नो इविल, ये पूरा प्रयास करो। इन सब चीजों से हमें बहुत वो होना चाहिए। योग में बाबा ने कहा तुम्हें बहुत कमी है, योग पूरा चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे याद की यात्रा बढ़ाते जाओ। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को शांति धाम याद आता, क्योंकि अब वापस घर जा रहे हैं। पिछाड़ी में खुशी से शरीर छोड़ना है, चेहरा हर्षित मुख होना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का चेहरा हर्षित मुख था, शरीर तो छूटा लेकिन चेहरा हर्षित मुख था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज की मुरली में जो वरदान था, बाबा ने वरदान भी बच्चों को रोज देते हैं ना, कितना खुशी का वरदान मिलता है। बाबा ने कहा कि मालिकपन की स्मृति से हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी बाबा ने कहा मालिकपन की अथॉरिटी। देखो बच्चे, ये मालिकपन की अथॉरिटी है ना। क्या शरीर और आत्मा भी कंबाइंड, और बाबा और मैं बच्चा भी कंबाइंड। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रखो, फिर देखो कितना आपके अंदर बहुत अच्छा हर वक्त जो है नशा चढ़ा रहेगा। इन कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा कर्म करा रही हूं, तो ये भी कंबाइंड स्वरूप। इसके लिए बार बार याद करो, मैं आत्मा इसके द्वारा, इन कर्मेंद्रियों द्वारा करण करावन हार बन के पाठ बजा रही। तो ये याद रखना है। फिर आज का स्लोगन था, पाप विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। फिर बाबा ने अव्यक्ति इशारे में भी कहा, पाप कटेश्वर तब बन सकेंगे जब ज्वाला स्वरूप की याद होगी। ओम शांति। सभी कुमार भाइयों के लिए विशेष सूचना। आप सबको मालूम होगा, पानीपत यूथ विंग की ओर से हर 3 मास बाद कहीं ना कहीं योग भट्टी का आयोजन किया जाता है। अब की बार 11वीं योग भट्टी, कुमार योग भट्टी, संस्कार परिवर्तन योग भट्टी ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में आयोजित की जा रही है। 17 जुलाई से 19 जुलाई तक। 17 जुलाई सायं 4 बजे ये भट्टी प्रारंभ होगी। 19 जुलाई संडे दोपहर 2 बजे तक ये भट्टी पूरी होगी। तो इस भट्टी में इंडिया भर से लगभग 100 कुमार आते हैं और बहुत ही खुश होकर जाते हैं, अति शक्तिशाली। तो आप सबको हार्दिक निमंत्रण है
इस भट्ठी में आप पधारें ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर पे। और इसकी विशेष जो है आप इंक्वायरीज़ के लिए सुरेंद्र भाई को संपर्क कर सकते हैं 9813746798। उन्हें रिपीट करता हूँ 9813746798। हाँ, आप सब इसमें हार्दिक आमंत्रित हैं और विशेष अपनी टीचर बहन की स्वीकृति जरूर। थैंक यू। ओम शांति।